अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसके मुताबिक हमारे पास 2025 का एनुअल एग्जाम का पेपर आना है। ये जो पेयरिंग स्कीम है ये 2024 के एनुअल एग्जाम की पेयरिंग स्कीम से काफ़ी मुख्तलिफ है। तो अगर आप लोग अपना 9th की केमिस्ट्री का पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर सकें। तो चलें हम ना के स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो अगर हम देखते हैं कि एमसीक्यूज की डिवीजन किस तरह से है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं वो टोटल 12 आने होते हैं और उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से है। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक आएगा, 3 में से 2 आ जाएंगे, 4 में से एक आएगा, 5 में से एक आएगा, 6 में से 2, 7 में से 2 और 8 में से भी 2 आएंगे। इस तरीके से ये 12 होंगे और आप लोगों को 12 के 12 ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो इन एमसीक्यूज के बारे में कुछ अहम चीज़ें जो आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। तो ये जो 80% एमसीक्यूज है ना, ये या तो एक्सरसाइज में से आ जाएंगे या फिर ना थ्योरी में से आ जाएंगे। लेकिन जो 20% रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं तो वो या तो वो कॉन्सेप्चुअल बनाएगा या फिर साइड बॉक्सेस में जो आप लोगों की बुक पे बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह दी होती है, तो उनमें से बन जाएगा। तो अगर आप लोग 12 के 12 एमसीक्यूज सही करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज, थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल और साइड बॉक्सिंग सारे एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला ही क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से कोई से 5 हमने हल करने होते हैं। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन 3 चैप्टर में से मिला के बनते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 आते हैं, 2 में से 2 आते हैं और 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 8 आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही है और वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी हमारे पास 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने होते हैं। तो अब अगर इनको हम देखें तो ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आएंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 2, 5 में से 3 और 6 में से 3। इस तरीके से ये भी 8 ही आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। नेक्स्ट जो इसका अगला पोर्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमारे पास 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। इनकी डिवीजन इस तरह से होगी। ये चैप्टर नंबर 7 और 8 में से आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 4 और 8 में से भी 4, तो ये टोटल 8 आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब हम ना कि अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो आप लोगों को पता है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से हमने कोई से 2 हल करने हैं और हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। आपने जिसको भी अटेम्प्ट करना है उसके दोनों पार्ट्स आप लोगों को हल करने पड़ेंगे। तो हम ना कि चलते हैं कि इनकी डिवीजन कैसे होगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो चैप्टर नंबर 1 और 4 में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 2 और 5 में से आएगा। 7 जो है वो 6 और 7 में से आएगा। अब अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है तो आप लोग पहले टारगेट कर लें कि आप लोगों ने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन उनको अच्छे तरीके से ना तैयार कर लें। इसी तरह 6 करना चाहते हैं तो 2 और 5 के कर लें। अगर आप लोग ये चारों चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचता है तो इनके लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करें। अदरवाइज आप लोग इनको अच्छे तरीके से करेंगे तो आप लोगों का पेपर हल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो इसका ए पार्ट होता है वो 4 नंबर का होता है और जो बी पार्ट होता है वो 5 नंबर का होता है। ये तो आप लोग पहले नहीं, लेकिन इसमें है कि इवनिंग टाइम का जो आप लोग का पेपर होगा ना उसमें शफलिंग होगी, यानी कि जिस चैप्टर में से मॉर्निंग टाइम 4 नंबर का पेपर लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इवनिंग टाइम उसमें से 5 नंबर का आ जाएगा।
इसी तरह से जिसमें से 5 का आया तो उसमें से 4 नंबर का आ जाएगा। तो ये तो सिंपल, अब जब आप लोग पूरी तैयारी करके जाएंगे तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।